जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नीट परीक्षा के स्थगित होने के बारे में, साथ ही अन्य समाचारों के साथ बात करेंगे राजस्थान पुलिस सिपाही भर्ती और रीट भर्ती से जुड़ी अहम अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड की ओर से एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक बीसीई, सीईबी, सीनियर रेसिडेंट और ट्यूटर के 1797 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 7 जून 2021 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं नीट और जेईई मेंस की परीक्षा के बारे में। आपको बता दें कि जैसे ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई, उसके बाद से ही नीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्र लगातार ट्विटर पर आंदोलन चला रहे हैं। छात्रों का मानना है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षा को भी स्थगित किया जाना चाहिए। हालांकि उनकी मांग जायज भी है, क्योंकि नीट और जेईई में बैठने वाले अधिकांश छात्र 17 से 20 वर्ष के होते हैं। इसलिए जब इसी उम्र के बच्चों की 12वीं परीक्षा को रद्द किया गया, जबकि वो परीक्षा उन्हीं के आसपास के स्कूल्स में हो रही थी, तो ये परीक्षा जो उन्हें किसी दूसरे शहर में जाकर देनी होगी, इसे भी स्थगित करना चाहिए या कोई अन्य ऑप्शन सरकार को निकालना चाहिए। हालांकि 4 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वह कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करेगा और जल्द ही यह तय करेगा कि नीट यूजी 2021 परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं। लेकिन इसी क्रम में आपको बता दें कि एनटीए ने नीट 2021 की आधिकारिक वेबसाइट को सक्रिय कर दिया है, जिसका मतलब है कि नीट यूजी 2021 के लिए आवेदन जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। आवेदन प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक अहम खबर की बात करते हैं, जिससे शायद छात्रों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। आपको बता दें कि नीट परीक्षा रद्द करने की मांग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस संबंध में पीएम मोदी को एक चिट्ठी भेजी है। उन्होंने पीएम को यह भी सुझाव दिया है कि नीट कैंसिल होने पर मेडिकल एडमिशन किस आधार पर लिए जा सकते हैं। एमके स्टालिन ने खुद प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी की फोटो ट्वीट करते हुए इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर नीट और अन्य नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम रद्द करने की अपील की है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं। यह बात प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होती है। स्टालिन ने पीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि हमारी सरकार ने हमेशा यह माना है कि क्लास 12वीं बोर्ड के मार्क्स को ही उच्च शिक्षा के अवसरों का आधार बनाया जाना चाहिए। हमने भी अपने राज्य में कोरोना परिस्थितियों को देखते हुए 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। हमारे राज्य में सभी प्रोफेशनल और अन्य कॉलेज एडमिशंस 12वीं के मार्क्स के आधार पर ही लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 8438 रिक्त पदों को भरने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने राज्य पुलिस विभाग में 8438 कांस्टेबल पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि ये भर्ती आगामी 2 साल में की जाएंगी। प्रस्ताव के अनुसार राज्य बजट 2021 से 22 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 4438 रिक्त पदों और वर्ष 2022 से 23 के दौरान कांस्टेबल के 4000 रिक्त पदों पर जयपुर स्थित पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान द्वारा भर्ती की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5438 पदों पर भर्ती अभी चल रही है। साथ ही भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं अगर मीडिया की नजर से बात करें तो सरकार का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हमें नहीं लगता कि सरकार 2 साल में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर पाएगी। अब बात करते हैं अन्य खबरों के बारे में।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बच्चों को फिट रखने और इससे संबंधित नॉलेज और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्विज आयोजित करने जा रहा है। सीबीएसई फिट इंडिया क्विज में विजेता बनकर छात्र 2.5 लाख तक पुरस्कार के तौर पर जीत सकते हैं। वहीं चैंपियन स्कूल को 25 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर मिलेंगे। इसी तरह उप विजेता को 15 लाख व 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। इसके अलावा भी कई प्राइज मिलेंगे। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों से इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को बकायदा पत्र लिखा है। रिपोर्ट के अनुसार यह क्विज प्रतियोगिता इसी महीने लॉन्च की जाएगी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएगी। यह रजिस्ट्रेशन सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in पर होगा। अब बात करते हैं रीट भर्ती 2021 के बारे में। आपको बता दें कि रीट भर्ती के अभ्यर्थियों में परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वजह यह है कि बोर्ड की ओर से 12 अप्रैल को प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई कि परीक्षा 20 जून को होगी। इसके बाद ना तो बोर्ड की ओर से कोई जानकारी दी गई और ना ही इस बारे में कोई जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट की गई। आपको बता दें कि रीट के लिए प्रदेश भर से रिकॉर्ड 16.40 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। इससे पहले परीक्षा तिथि 25 अप्रैल थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि ट्विटर पर लगातार अभ्यर्थी इस बारे में सरकार से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का 17 लाख छात्रों को नजरअंदाज करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत साबित हो सकती है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।